स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं, ये सभी मात्राएं होते हैं, इसे बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर्ण वर्ण हिंदी में 11 होते हैं, ठीक है। ओके, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा होती है। सभी व्यंजन वर्ण में क्या होती है? अ की मात्रा होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या फिर वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके खंड और टुकड़े और खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वरों की मात्रा होती है, स्वर मात्रा है। अरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, है ना, क, स, ख, म, हलंत लगा रहेगा सब में। इसमें क्या है? स्वर नहीं है। इसमें स्वर है? नहीं, इसमें कोई स्वर नहीं है। जब क पूरा क लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? अ की मात्रा हो जाएगी, यानी अस्वर उसमें है। व्यंजन के नीचे लगने वाले तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। व्यंजन के नीचे जो तिरछी रेखा लगी रहती है उसे क्या कहते हैं? हलंत। बड़ी र और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर बड़ी र और ढ ध्वनियां बनती है, जैसे घोड़ा, कपड़ा, पढ़ना, चढ़ाई, लड़का, लड़की, पेड़, होगा ना, बहुत सारे वर्ड है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अक्ष, तर, ज्ञ, स्र। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? जो 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। इसमें स्वर की मात्रा नहीं होती है। अक्ष, तर, ज्ञ, स्र में स्वर की मात्रा नहीं होती, ये 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। चलो, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण मात्रा है। वर्ण टोटल वर्ण बहुत सारे हैं, 11 ही नहीं है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है? स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर्ण वर्ण को बोलने में किसी की वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है। अनुसार अनुनासिक के प्रयोग वाले 2 शब्द बताओ। अनुसार वाला? अंगूर, अंश, वंश। आंख नहीं होगा ना, आंख तो चांद बिंदु वाले में चला गया। अनुनासिक वाला बोलो। अनुनासिक वाला अनुसार हो गया। अनुनासिक में चांद बिंदु हो जाएगा, आंख, चांद, 5 इत्यादि। वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही और गलत। हिंदी में 13 स्वर होते हैं, गलत कितने होते हैं? 11। स्वर के उच्चारण में अर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, गलत। स्वर्ण वर्ण को बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो खुद ही मात्रा है, वो खुद ही दूसरे को व्यंजन से मिलकर वो व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता लेती है। स्वर्ण वर्ण को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हाँ, कौन कौन सा? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है? नहीं, तद्भव में नहीं, तत्सम शब्द में होता है ना, संस्कृत के लिए यूज होता है। तद्भव तो हिंदी वो शब्द हो गए। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है? नहीं, स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होती, उसमें स्वर की मात्रा लगी होती है। मिलान कीजिए। चांद बिंदु है तो क्या हो जाएगा? क्या है? अनुनासिक, विसर्ग, अक्ष, तर, ज्ञ, स्र, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुसार, और ये रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा, र के विभिन्न रूप। इसमें क्या बन जाएगा? ड्रम, ट्रक, सांप, वर्षा।